तो जाना साहब, मैं बात ये करना चाहूँगी कि भारत को हम देख रहे हैं कि हर जगह जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है, मुंह की खाना पड़ रही है। अब आलमी सतह पर ये जो भारत का एक जंगी जुनून भारत पे सवार है, अभी हाल ही में हमें ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, इनकी जो जारियत, इसके दस्तावेजी जो सबूत है वो आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या कहती है कि जी पहलगाम हमले में पाकिस्तान की जो रियासती सतह पर शमूलियत है उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। अब भारत का जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानी है और ये जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जो कि बकौल भारत के अभी तक जारी है, तो इसकी क्या हैसियत रह गई? ये इसकी यही हैसियत रह गई है कि इन्होंने जो रूल बेस्ड सोसाइटी है, दुनिया की जो सिस्टम है उसको चैलेंज किए। हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेट जिसने वायलेशंस की हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, सेक्शन आर्टिकल 51 की, जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने जारियत की विदाउट नोटिफिकेशन, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स का जो एक्ट हुआ था 26 को, बेसिकली तो इन्होंने खुद ये ड्रामा रचाया था। उसका कोई रीजन नहीं बनता था कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, और 24 का ये इन्होंने जो है वो वायलेशन की है। तो ये रिपोर्ट भारत को एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट डिक्लेयर कर रही है, बता रही है, और इसलिए तो उनसे सवालात फिर पूछे गए कि आप इन 5 सवालों के जवाब दें कि आपके पास क्या मॉरल जस्टिफिकेशन रह गई है कि आपने ये जो एक्ट किया है, और पाकिस्तान को पूरा हक हासिल रहा पूरे इस कार्रवाई में टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया। तो ये इसकी हैसियत यही रह गई है जी कि एक इसने चैलेंज किया रूल बेस्ड सोसाइटी को, इसने अपना हेजमोनिक डिजाइन सामने लाया, अपना हिंदुत्व का डिजाइन सामने लाया, और फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी के तौर पर सामने है। जबकि पाकिस्तान ने जो भी किया है वो जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए कार्रवाई की है। और फिर हर चीज जो पाकिस्तान कह रहा था, जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड व्हाट ऑल हैपेंड, कि इन्होंने कैसे सिविलियंस को टारगेट किया, क्या मकासद थे इनके, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाईली इमोरल एक्ट किया है। बट दिस इज व्हाट दिस न्यू भारत इज। वो अपने आप के जब एक्सपेंशनिस्ट हेजमोनिक सेफ्रोनाइज्ड किस्म के आपके अहदाफ होंगे तो आप इसी तरह का बिहेवियर रखेंगे जिस तरीके का आपने रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि इतनी उनकी सुक्की हुई है कि इवन मैंने जयशंकर को 1-2 दिन पहले इंटरव्यू में देख रहा था, शीपिशली वो इस इंटरव्यू में बैठे हुए जवाब दे रहे थे। वही जयशंकर जो इससे पहले इतना ह्यूब्रस होता था कि वो चलते हुए भी नजर आता था कि उसके अंदर एक घमंड, एक अपने आप को बड़ा ताकतवर बोल सकते थे, तो चूहे की तरह वो बैठा हुआ प्रोग्राम कर रहा था। तो दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फेस ऑफ द रियल इंडिया। था तो ऐसा ही, लेकिन उसने जो शरेड और अपना एक नकाब चढ़ाया हुआ था वो बिल्कुल वल्नरेबल होके सामने आ गया। ठीक है जी। अब ये जो नकाब जो हम तो कब से उतार के इनका दिखा रहे थे, अब नकाब से मुझे ये भी याद है कि वहाँ पे जो अपने हाल ही में वाकया देखा है कि किस तरह वो जो मुस्लिम स्टूडेंट है उसके चेहरे से नकाब को उतारा गया। मैं चाहती हूँ ज़रा उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये वहाँ पे हालात हैं सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया में, जहाँ पे कोई भी अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से रह सकता है। वो ये दावा करते हैं, लेकिन उनकी औकात खुलकर सामने आती है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, सिखों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, क्रिश्चियंस के साथ माइनॉरिटी से किस तरह का सलूक होता है। एक तो उस पर भी कॉमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात ये जैसे भी जो अक़वाम मुत्तहिदा खुद ये कह रही है कि भारत के जो इक़दामात हैं वो खित्ते को तसादुम की तरफ लेकर जा रहे हैं, तसादुम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस तसादुम को रोकने के लिए अमली इक़दामात की जरूरत नहीं है जिसको भी इसमें इंटरवीन करना पड़े? डॉक्टर साहब, जो आपने पहली बात की नीतीश कुमार का, जिस तरीके से उसने बिहेव किया, दैट इज द अगेन ट्रू रिफ्लेक्शन जिस तरह का भारत चाहते हैं। ये पहला वाकया नहीं है जी, ये तो वो वाकया जो सामने हो गया और दुनिया ने देख लिया। यहाँ आए रोज ऐसे हजारों वाकयात हो रहे हैं। यहाँ पे औरतों की और खासतौर पे माइनॉरिटीज की ना इज्जतें महफूज है, ना ये सेकुलर मुल्क है, ना ये कोई रिलीजियस मुल्क है। अजीब से एक उसने हिंदुत्व से लुथरा हुआ उसकी अप्रोच है। इससे पहले जो कश्मीरी खवातीन के बारे में कुछ अर्सा पहले वो रिमार्क्स हम स्क्रीन पे और टीवी पे बोल भी नहीं सकते जी, कि वो इतने शर्मिंदगी से भरे हुए और इतने गलाजत से भरे हुए मेंटेलिटी है। एंड दिस इज द ट्रू मेंटेलिटी। आप इनकी मूवीज में देख लें जिस तरीके से अंडरमाइन किया गया रिलीजन को, खासतौर पे मुसलमानों को, और खासतौर पे जो मुसलमान खातून को पोर्ट्रे किया जाता है कि एज इफ ये एक्चुअली इनकी ज़हनी पस्ती और गिरावट का एक सबूत है जी। और ये दिस इज द रियल इंडिया ऑल्सो। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट कोई अनहोनी चीज सामने नहीं आई है, बाकी दुनिया ने अभी देखा है, बाकी तो अंदर से यही हाल हुआ है। तो ये हिंदुत्व से लुथरा हुआ है विद इन इंडिया। जो इन्होंने एनिमिटी है वो माइनॉरिटीज के साथ है, और खासतौर पे जो हेट है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है, चाहे वो विद इन इंडिया हो या विदाउट इंडिया हो। 547 का ऐवान है, ओनली 27 मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस आर देयर,
नन फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। संघ परिवार से कोई एक मुसलमान वहां पे मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि मुसलमानों को वो कितनी अहमियत देते हैं। बाकी जो आपने बात की है कि जी पाकिस्तान में देखें, भारत अंडू तो करता रहेगा डॉक्टर साहब, भारत कोशिश करता रहेगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी रहेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी अप्रोच अपने इंटरेस्ट के मुताबिक होगी। यस, पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करनी है, पाकिस्तान ने पॉलिटिक्स करनी है पूरी दुनिया को। अब ये जो चीजें आई हैं ये पाकिस्तान की रिपोर्ट्स नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। 5 आईज की आप रिपोर्ट उठा लें, जब गुरवंत सिंह सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ जान साहब, रिपोर्ट्स तो हैं लेकिन रिपोर्ट्स तो आप देखिए कश्मीर के मामले पर भी थी। आपने अभी कश्मीर का जिक्र किया तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक नुमाइंदा फूट फूट के रोने लगा था, और ये कुछ साल पुरानी रिपोर्ट है, बल्कि काफ़ी साल हो गए इसको। और वो रिपोर्ट पढ़ते हुए किस बात पर रोए कि जी कश्मीर में जो इस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं उनमें जो ख़वातीन की एज है, मिनिमम एज जो उसने बताई उस नंबर को भी पढ़ के रोने लगा, और मैक्सिमम एज जिनका रेप किया जाता है इंडियन फौज, इंडियन सेना की तरफ से, उस औरत की एज उसने बताई कि 80 साल थी। और वो नुमाइंदा यूनाइटेड नेशन का ये रिपोर्ट पढ़ता हुआ वहां पे फूट फूट के रोने लगा। रिपोर्टें तो वहां पर हैं, कश्मीर में जुल्म के हवाले से हैं, दहशतगर्दी की वारदातें जिस तरह ये करवाते हैं, जिस तरह ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं दूसरे ममालिक में, जिस तरह सिख रहनुमा जो हैं जो कि तहरीक कर रहे हैं वहां पे खालिस्तान के लिए, उनके मर्डर के लिए जिस तरह ये वहां अपने बंदे लॉन्च करते हैं और अब बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन इन रिपोर्टों से आगे बढ़ेंगे ये इदारे जो हैं? इन इदारों से मैं ये इसी तरफ डॉक्टर साहब मैं बात को ले जा रहा था कि यस, इदारे तो अपना काम करेंगे नहीं करेंगे, हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमने अपनी डेटरेंस और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है जी खुद अचीव करने। विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, और हार्ड वे है बट वी विल हैव टू कैसे कैसे फॉर एग्जांपल अब हमें क्या करना है? देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो मैंने बताया ना, जो पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड सोसाइटीज में बिलीव करता है। हमने इन इदारों से बाहर निकल के, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कुछ करना है, बट एटलीस्ट जो हमारा रिस्पॉन्स है, जैसे अभी पहलगाम उन्होंने क्रिएट किया और पाकिस्तान का जब रिस्पॉन्स गया तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। ये पूरी दुनिया आपको तब मान रही है जब आपने अपनी ताकत शो की है, आपने शो किया है कि पाकिस्तान इज अ मीनिंगफुल कंट्री इन ऑल डोमेन्स। अब यही चीज हमने अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी पॉलिटिक्स में भी लेकर जानी है ताकि हम मीनिंगफुल हो जाए। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमने अपने आप को एज अ नेशन तैयार करना चाहिए, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली स्ट्रांग करना है ताकि हम अपनी डेटरेंस को मेंटेन रख सकें। ये आजादी जो है ना जी, ये बहुत आसान चीज नहीं होती कि आपको मुफ्त में प्लेट में रख के कोई दे दे। ये कभी कभी छीननी पड़ती है डॉक्टर साहबा, हमें उस तैयारी हालत में रहना होगा। ये जो पाकिस्तान में रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, चीजों की नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि आपके बारे में कुछ कार्रवाई करने से पहले वो 10 दफा सोचे। बट हैविंग सेड दैट, जो भी लीगल और चीजें हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक, अच्छा सर, वैसे सर अभी देखिए आज हादी का जो मर्डर इन्होंने करवा दिया है बांग्लादेश में, उस्मान हादी का, दैट रिफ्लेक्ट्स द इंडियन माइंड। आपको रीजनल अलायंसेस में जाना है। जाना साहब, देखिए अभी हम बात करें कि हमें क्या करना है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अब आलमी फोरम या जो बाहर के अदारे हैं जैसा अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात करें, ठीक है, उन पे हमें टोटली रिलाई नहीं करना होगा, हमें अपने तौर पे भी एफर्ट करनी होगी, अपने को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हमें मैली आंख से देख ना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, ये हमें मैली आंख से देख नहीं सकते, इनका जवाब इनको पत्थर से मिलता है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि आप चूंकि एक रिटायर्ड जनरल हैं, आपने बड़ी जंगें लड़ी, मुझे ज़रा बताइएगा कि जब भी आप अपने एनिमी को सामने देख रहे होते हैं, जब आप जंग की तैयारी कर रहे होते हैं और हर वक्त आप जंग की तैयारी में होते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली भी एक वॉर लड़ रहे होते हैं, उसकी नफ्सियात को समझ रहे होते हैं सामने वाले की। और बहुत से जो जंग है, मेरे ख्याल से आप बेहतर बता सकते हैं कि जंग में आप नफ्सियात को अगर समझ लेते हैं तो आप विन विन सिचुएशन में होते हैं। जब आपका दुश्मन इतना स्टूपिड हो तो स्टूपिड दुश्मन को भी हम हल्का नहीं ले सकते। मैं डॉक्टर साहब समझता हूं कि वो इतना स्टूपिड नहीं है, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, क्योंकि उसको एक टेसिट अप्रूवल इंटरनेशनल मिली हुई थी तो वो खेल रहा था। उसको कहते हैं ना कि वो उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में उसने अपने आप को एक पेश जो किया हुआ था और एक रोल, अभी तो वो वल्नरेबल हुआ ना मार के हक के बाद, उसके बाद ही तो ट्रंप उनको जूते मार रहे हैं, एवरी सेकंड थर्ड डे वो उनको मारते भी और याद भी दिलाते हैं। बट एनीवेज उसको फ्रीडम था कि तुम अफगानिस्तान को यूज करो, इन जगहों को यूज करो, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करो। जेडी वेंस क्या कह रहे थे आपको मार के ऑपरेशन पहलगाम से एक रात पहले कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला जी, हमारा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और अगले दिन कैसे उन्होंने स्क्रैम्बल किया जब उन्होंने देखा कि भारत को हमने चारों शाने चित कर दिया इन द इनिशियल रिस्पॉन्स। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक माइंडसेट है, नफ्सियात है,
उन्होंने मिलिट्री भी उनकी जो है वो मिलिटेंट विंग बन चुकी है, विच इज अ पॉलिटिकल विंग कह लें या मिलिटेंट विंग ऑफ संघ परिवार। उनकी मिलिट्री लीडरशिप किताबें लिख रही है हनुमान के ऊपर, और किताबें लिख रही है कि जी हम अपनी जो मिलिट्री है उसको रीऑर्गेनाइज रिस्ट्रक्चर करेंगे हिंदुत्व के ऊपर। तो हिंदुत्व से लुथड़ी जा चुकी है। अवाम को उन्होंने फौजी बना दिया है, वो वॉर मॉन्गरिंग कर करके झूठ बोल बोल के वो हर वक्त लड़ाई के मोड में उनको डाल दिया, चाहे लड़ना ही लड़ना है। तो लड़के भी देख लिया, अभी तक तो उन्होंने पेन देखा ही नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा उन्होंने वॉर देखी नहीं है अवाम ने उनकी। ठीक है जान साहब, आखिरी 2 मिनट है, जरा इस पे कमेंट कर दें। ये जो सिंध तास मुआहिदा है इसको मुअत्तल रखने की जो इस्तिलाह है, अगर हम कानून की बात करें तो कानूनी तौर पे मुबिम है, गैर मोतबर है, तो फिर ये भारत इंडिया किस तरह से या किस इख्तियार के साथ इसको मुअत्तल रख सकता है? कोई ना मॉरल जस्टिफिकेशन है ना लीगल जस्टिफिकेशन है जी। को वो 25 करोड़ अवाम का पानी बिल्कुल बंद नहीं कर सकता। लीगली जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है वो उसने पूरी करनी है। चॉइस इंडिया की अपनी है कि उसने इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो लीगल फ्रेमवर्क में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर, रिस्पॉन्सिबल नेबर के तौर पे करना है, या वो पाकिस्तान को मजबूर करेगा इंतहाई इकदाम उठाने के लिए। पाकिस्तान ने इसको अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट में डाल दिया है जी। पानी का मतलब है कि इट्स वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पानी के साथ वो कुछ भी छेड़छाड़ करेगा। जब नेशनल वाइटल इंटरेस्ट बन गया तो पाकिस्तान हैज ऑल द राइट्स टू यूज ऑल अवेलेबल मींस एट द डिस्पोजेबल ऑफ द स्टेट कि वो उसको किस तरीके से अपने